नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं वहाँ महिला प्रेक्षक भर्ती का यह 36वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में विविध क्षेत्र में प्रथम है। यानी कि ये जो वीडियो है मैंने पहले भी डाल दिया था लेकिन बहुत कम लोग ने देखा था। तो फिर आज जो टॉपिक है मैं इसी क्वेश्चन को फिर लाया हूँ, क्योंकि देखो महिला प्रेक्षक भर्ती है, इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो पूछे गई। उसमें से कई ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रथम है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक लाया हूँ उसमें क्या है, प्रथम है। अब हम सभी को पता है कि वर्तमान कौन है, जैसे कि क्या है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री पता है, लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। और जो है प्रथम मुख्य जैसे कि सूचना आयुक्त है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, प्रथम पुलिस अधीक्षक है, या प्रथम जो है सीजीपीएससी का अध्यक्ष कौन थे। यहाँ तक कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के जैसे कि प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वहाँ सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो है जितना मैं लाया हूँ वो सभी वन लाइनर है, इसमें कोई 1 2 3 या ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधा वन लाइनर है जो कि आपको देखना है, ठीक है। एक बार आप देख लो शुरू से अंतिम तक, आपका याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो चलते यहाँ पर सर्वप्रथम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम जो कि प्रशासनिक अध्यक्ष के तौर पर है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री डब्ल्यू ए शशांक। श्री डब्ल्यू ए शशांक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में फर्क है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाले प्रश्न नहीं ज़्यादा आते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगर बात आता है तो RS गर्ग रहेगा, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात आता है तो WA शशांक रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। श्री अजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे, श्री KM अग्रवाल। श्री KM अग्रवाल सही जवाब। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, श्री बनवारी लाल अग्रवाल। श्री बनवारी लाल अग्रवाल रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन है, श्री नंद कुमार पटेल। श्री नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा श्री सत्यनारायण शर्मा हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न है ना आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण से प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है या छत्तीसगढ़ के इस फील्ड में प्रथम कौन है, इस तरीके से आ ही जाते हैं। यहाँ पर क्या है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल तो सभी को पता होना चाहिए, श्री दिनेश नंदन सहाय या इसे DN सहाय भी बोलते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, श्री A.K. विजयवर्गीय। A.K. विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त थे मुख्य रूप से। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री अरुण कुमार। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार, और अभी कौन है, अमिताभ कांत है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, श्रीमती हेमवर्त पोर्ते। श्रीमती हेमवर्त पोर्ते रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, श्री मोहन शुक्ला। श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्री मोहन शुक्ला है ना, श्री मोहन शुक्ला है। अभी कौन है आप सभी को पता है, सोनवानी जी है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला मंत्री तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला मंत्री कौन थे, श्रीमती गीता देवी सिंह है। श्रीमती गीता देवी सिंह रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद तो कौन थे, मिनी माता। मिनी माता थे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद कौन है,
तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार जो सांसद है वहाँ स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला है, जो कि 9 बार इन्होंने सांसद बना है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री पवन दीवान। श्री पवन दीवान छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो कौन थे विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष? एस के मिश्र रहेगा, एस के मिश्र है। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ये सभी को पता है पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश है। हालांकि उस समय छत्तीसगढ़ इसमें जुड़ा हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, ये रहेगा ई राघवेंद्र राव, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष बने, तो ये रहेगा मथुरा प्रसाद दुबे, है ना, मथुरा प्रसाद दुबे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है जो कि विधानसभा अध्यक्ष बने थे। अगला है अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो प्रवर्तक एवं उपाधियां हैं उसको देखते हैं। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष, तो किसे कहा जाता है सरकारी सहकारिता पुरुष छत्तीसगढ़ का? राम गोपाल तिवारी है। अगला है छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ये रहेगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। दोस्तों जितने भी यहाँ पर है वो सभी के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जो पुरस्कार है वह किसके नाम पर दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पर दिया जाता है। अगला है दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक कौन है? रत्नाकर झा रहेगा। अगला है रायपुर जिले में सहकारिता का जनक कौन है? वामनराव लाखे हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराव सप्रे, है ना, माधवराव सप्रे यही रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक है, तो कौन है सतनाम पंथ के प्रवर्तक? ये रहेगा गुरु घासीदास रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक, तो कौन थे? चूड़ामणि साहब, चूड़ामणि साहब छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक थे। अगला है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह, हनुमान सिंह इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ का भगत सिंह है, तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन है? परसराम सोनी, परसराम सोनी सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन है? वीर गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ का गांधी, तो किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का गांधी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का गांधी है। अगला है बस्तर का गांधी, तो बस्तर का गांधी मनकू दास सोढ़ी, मनकू दास सोढ़ी को कहा जाता है बस्तर का गांधी। अगला है छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है? गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का पाणिनि, तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि सभी को पता है हीरालाल काव्योपाध्याय, इन्हीं को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पाणिनि। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, काफी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा वीर नारायण सिंह है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम शहीद है वहाँ वीर नारायण सिंह रहेगा। अगला है 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद, तो 1857 की जो क्रांति में हुआ इनका अंतिम शहीद कौन है? सुरेंद्र साय रहेगा। उसके बाद है मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त, जो कि 1937 में बने थे। अगला है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कब आया था या कौन है? फादर टी लोर, जो कि 1868 में आया था। अगला है छत्तीसगढ़ नाचक के जनक है, आपको बताया था मैं, दाऊ दुलार सिंह मंदर जी, दाऊ दुलार सिंह मंदर जी छत्तीसगढ़ नाचक के जनक हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक, तो पंडवानी के जनक कौन है? झाड़ू राम देवांगन, इसे जो है पंडवानी का जनक कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक है, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी, छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी कौन है? महासिंह चंद्राकर, ये रहेगा महासिंह चंद्राकर। अगला है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? किस्मत बाई देवार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर जो है किस्मत बाई देवार है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित जो प्रथम है उनको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, जो कि 1938 में बना है ना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा है? रायपुर में ही है, ये 1955 में बना है छत्तीसगढ़ जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय वो। फिर आता है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़
राजनांदगांव, और जो है यहाँ 1956 में बना है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, जो कि 1964 1 मई 1964 को बना है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है महर्षि विश्वविद्यालय मंगला, की 2002 में बना था। ये जो है निजी विश्वविद्यालय जो कि प्रथम है छत्तीसगढ़ का। अगले हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? ये रहेगा पंडित नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय, रायपुर, जो कि 1963 में बना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI, ये पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोनी बिलासपुर, जो कि 1904 में बना है। अब यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र जो कि प्रथम में कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र कौन से हैं? छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि 1900 में बना है, पेंड्रा बिलासपुर। फिर आता है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराव सप्रे, जो कि 1900 में है। फिर है छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन से प्रथम? कही देव संदेश, जिसके निर्देशक कौन थे? मनु नायक थे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में है, 1963 में बना है। फिर आता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल कौन से है? यहाँ पर देखते हैं इनके प्रथम को। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़, ये कोरबा में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़, जो कि कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, जो कि सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है, जो कि 11वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जो कि रांची में है, और यहाँ पर जो है महानदी और पैरी नदी और सोढ़ू नदी का संगम होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ के जो ज्ञान की राजधानी वहाँ भिलाई है। फिर आता है छत्तीसगढ़ का नागलोक, तो कौन सा है? तपकरा, जो कि जसपुर में है। तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कौन सा है? अबूझमाल की पहाड़ी, जो कि नारायणपुर में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी, ये जो है सबसे प्राचीन मंदिर है, तालागांव बिलासपुर में है, और ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य है। अगला है छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर है, तो छत्तीसगढ़ में चौराहा का शहर कौन सा रहेगा? जगदलपुर, जो कि रुद्र प्रताप देव ने बनाया है। अगला है छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी रतनपुर। पहले जो है रतनपुर में बहुत तालाब था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कम हो गया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की टंकियों का शहर, इसे भी रतनपुर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी जो है आरंग, रायपुर में है, आरंग, जो कि बहुत वहाँ पर मंदिर हैं। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, तो वन्य जीव क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रथम है, उस चीज को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इतने पर यहाँ बना हुआ है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर में है, 1978 में बना है। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है, अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है, जो कि सूरजपुर में है, 604 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल, जो कि जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी, और जो कि यह धमतरी में है, 1974 में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन सा है? तो भोरमदेव, जो कि कवर्धा 2001 में बना है। फिर आता है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कांगेर घाटी, जो कि 1982 और 85 में बना है, लेकिन वर्तमान में यहाँ नहीं है। उसके बाद है वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है तो कौन सा है? अचाना कमार, जो कि 14वां क्रम का है, 2005 में इसे घोषित किया गया है, पूरे देश में 14वां क्रम का है। अब उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में नदियों में प्रथम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, जो कि सबसे लंबी नदी है। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंद्रावती नदी, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी कहा जाता है।
उसके बाद है सरगुजा की जीवन रेखा, रेहन नदी को कहा जाता है, जिनका प्राचीन नाम रेंड नदी है। फिर आता है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ये जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है और महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती है। फिर आता है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? रक्ताम्ब संकरी नदी। ये जो है दंतेवाड़ा में है। यहाँ के जो जल है वहाँ रक्त के समान लाल दिखाई देता है। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ की बोली, इसमें कौन से प्रथम है? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये जो है ना आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला परीक्षक है। और ये टॉपिक जैसे कि वर्तमान पूछता है तो आपको उसके जस्ट अपोजिट यानी कि पहला भी याद रखना है, कभी कभी पहले को ही पूछ देता है। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सा है? छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी के बाद जो है हल्बी बोलते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? हल्बी रहेगा। उसके बाद है उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कुड़ुक है, कुड़ुक बोली बोलते हैं वो लोग। कौन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कुई है, कुई। कौन जनजाति कुई बोली बोलते हैं। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी, हल्बी जो कि संपर्क भाषा है बस्तर की। अगला है जसपुर क्षेत्र की बोली है तो सदरी, सदरी बोली है। बस्तर अंचल की बोली कौन सी है? गोड़ी, हल्बी, भतरी और दुरली है। फिर आता है सुकमा क्षेत्र की बोली, तो कौन सा है? दोरली इसका आंसर रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हुए थे? तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हुए? मुकुटधर पांडे, जो कि 1976 में साहित्य के लिए दिया गया था पद्मश्री मुकुटधर पांडे को। फिर आता है छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तीजनबाई, 1987 में इसे दिया गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला तीजनबाई, 2003 में दिया गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है? हबीब तनवीर है, जो कि 2002 में दिया गया था। छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? श्रीमती बिन्नीबाई, जो कि 2001 में, ये जो प्रथम है। फिर आता है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? श्रीकांत गोवर्धन, जो कि कृषक थे, 2001 में दिया गया। पंडित रविशंकर शुक्ला के सम्मान है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? केयूर भूषण, 2001 में दिया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, जो कि 2001 में है। फिर आता है गुंडाधुर सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? आशीष अरोड़ा, 2001 में दिया गया है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ में उद्योग के क्षेत्र में प्रथम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग कौन सा है? बंगाल नागपुर काटन मिल, जो कि राजनांदगांव में है। इसे कहा जाता है बीएनसी कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है तो रायगढ़, जो जहाँ पर मोहन जूट मिल है 1935 में बना था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है भोरनदेव शक्कर कारखाना, रामहेपुर, कवर्धा, 2002 और 2003 में बना है। फिर आता है छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? एसीसी सीमेंट, जामुल दुर्ग, 1965 में बना है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन सा है? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़ में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृश्य के क्षेत्र में कौन सा प्रथम है। देखें यहाँ पर मैं आपको सभी जो क्षेत्र है सभी एंगल से आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से प्रथम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन थे? राष्ट्रीय तुल्य वंश, जो कि राजधानी आरंग है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? कलिंग राज, जिनकी राजधानी तुम्बान। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन हुए? बिंबाजी भोसले, राजधानी है रतनपुर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन है? महिपत राव दिनकर, ये रहेगा रतनपुर है इनकी राजधानी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार, तो कौन थे जिलेदार? कृष्णराव अप्पा, ये जो है मुख्यालय रायपुर है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, तो कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक? कैप्टन एडमंड, जिनका मुख्यालय है रतनपुर है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है? चार्ल्स सी इलियट, राजधानी रायपुर। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका कौन थे? प्रफुल्ल कुमारी देवी, ये जो है छत्तीसगढ़ की पहले महिला शासिका हैं।
छत्तीसगढ़ के प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है? हल्बा विद्रोह, जो कि 1774 और 77 में चला है। तो इस तरीके से यहाँ ऐतिहासिक परिदृश्य। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ विविध ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि 300 फीट ऊंचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा सांबरीपाठ, जो कि बलरामपुर में है, 1225 मीटर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अबूझमाड़, 187 सेंटीमीटर तक से होती है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? कवर्धा में होती है, मैकाल पर्वत है इसलिए। राज्य में वर्तमान नक्शे का निर्धारण 1905 में किया गया था। ठीक है, राज्य में जो वर्तमान नक्शे का निर्धारण 1905 में किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो संकल्पनाकार कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में इन्होंने स्वप्न देखा था, यानी इसे जो है स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सिहावा धमतरी, 1922 में। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ददरिया को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है? आर्केरियन शैल समूह रहेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल क्या आ जाएगा? राजनांदगांव, 2010 में, लेकिन अब जो दूसरा बन गया वो महासमुंद में है। फिर आता है छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय। तो छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय किसे कहा जाता है? चिंद्रू मंडावी, जो कि नारायणपुर से है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग किसने किया था? दलपत राव, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मण दी के दरबारी कवि थे। ये हो गया, जितना भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति है या कोई भी क्षेत्र में है, उस सभी को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने महिला विधायक हैं। अभी जैसे कि 5वां विधानसभा चल रहा है, ठीक है, विधानमंडल चल रहा है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो 90 विधायक है उनमें से कितने महिला विधायक हैं आपको बताना है। 13 विधायक, 14 विधायक, 16 विधायक या 18 विधायक, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।